हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है कृष्ण लीला बुक की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 68 जिसका नाम है सांब का विवाह। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्रषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। वनीता माता जी पढ़ोगे? आप ठीक हो? हरे कृष्णा। वनीता माता जी पढ़ो। आज ओके माता जी। हरे कृष्ण। सांब का विवाह। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की विवाह पुत्री थी जिसका नाम लक्ष्मणा था। वह कुरुवंश की एक अत्यधिक योग्य कन्या थी और अन्य राज के ऐसी दशा में स्वयं संस्कार माना जाता है जिससे कि कन्या अपनी रुचि के अनुसार वर का चुनाव कर सके। लक्ष्मण स्वयंवर सभा में जब होने वाली थी तब सब वहां उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख रानियों श्रीमती जामवती तथा श्री के पुत्र थे। सांब को ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वे एक अति दुष्ट बालक थे और सदैव माता पिता के समीप रहते थे। सांब नामक ऐसे पुत्र की ओर संकेत करता है जो अपने माता का अत्यधिक दुलारा होता है। अम्मा अर्थ है माता और त का अर्थ है साथ। अतः सांब को यह विशेष नाम इसलिए दिया था क्योंकि वह अपनी माता के साथ रहता था। इसी कारण वह जाम्बवती सुत नाम थे। जिससे पहले कि स्पष्ट किया जा चुका है कि श्री कृष्ण के सभी पुत्र अपने महान भगवान श्री कृष्ण के समान ही योग्य। यद्यपि लक्ष्मणा से विवाह करने को इच्छुक थी ताकि सांब दुर्योधन सुता लक्ष्मणा को प्राप्त था। अतएव सांब ने स्वयंवर सभा में बाल पूर्वक लक्ष्मणा का अपहरण किया कर लिया। लक्ष्मणा को बलपूर्वक हरे कृष्णा माता जी आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। उज्जहन तथा अर्जुन। विनीता माता जी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। अभी ठीक है माता जी? हाँ हरे अभी ठीक कृष्ण। है। हाँ हाँ अभी ठीक है। रुक रुक के आ रही है। बाकी तो जी ठीक है। ओके जी आपकी शायद कई बार नेट वो होगा। ठीक है माता जी। ओके पढ़ लो आप। चूंकि साम लक्ष्मणा को बलपूर्वक ले गया अतएव धृतराष्ट्र भीष्म उज्जहन तथा अर्जुन आदि कुरुवंश के सदस्यों ने इसे अपने परिवार का अपमान समझा। किशोर किशोर के आने उनकी पुत्री का हरण कर लिया। उन सबको ज्ञात था कि सांप को वर्ण करने में लक्ष्मण की रुचि नहीं है। उसे अपना पति स्वयं चुनाव करने का अवसर नहीं मिला। अपितु इसके स्थान पर यह किशोर से ले गया।
अतएव उन्होंने निश्चय किया कि उसे दंड देना चाहिए। एक मत होकर अत्यंत दुष्ट है और उसने कुरुओं की कुल परंपरा का अपमान किया है। अतः कुरु परिवार के वयोवृद्ध ने उनके परामर्श के अधीन उन सब ने वध ना करते हुए उसे बंदी बनाने का निश्चय किया। उन्होंने निष्कर्ष शाम के कन्या किसी ये नहीं किया जा सकता है, उसका स्पर्श कर लिया। अनुसार किसी एक के द्वारा वो लिए जाने का विवाह किसी अन्य युवक से नहीं किया जा सकता है। कन्या विवाह से युवक से किया जा सकता है, कन्या से विवाह करने को सहमत होकर किसी युवक से इस प्रकार का संबंध रहा हो। भीष्म जैसे वयोवृद्ध परिवार के सदस्यों से बंदी बनाना चाहते थे। शाम को पाठ पढ़ाने के लिए कुरुवंश के सदस्य विशेष रूप से महान युवगण एक हो गए। युद्ध के लिए कर्ण सेनापति बने। जब सबको बंदी बनाने की योजना बनाई जा रही थी, तब कौरवों ने आपस में विचार किया कि उसके बंदी होने पर यदुवंशी उनसे अत्यंत क्रुद्ध हो जाएंगे। ऐसी संभावना भी थी कि यदुवंशी स्रोती को स्वीकार करके उनसे युद्ध छेड़ दें, किंतु वे भी सोचने लगे यदि वे यहाँ युद्ध करने के लिए आए तो भी वे क्या कर सकते हैं। यदुवंशी कुरुवंशियों के समता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुरुवंशी के राजा सम्राट है, जबकि यदुवंश के राजा केवल अपनी भू संपत्ति का उपभोग कर सकते हैं। कौरवों ने सोचा कि यदि अपने पुत्र के बंदी होने के कारण वे हमें चुनौती देने के लिए यहाँ आए हैं, तो हम भी युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लेंगे। हम सब उन्हें ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि दबाव में आकर अपने आप उनका दमन हो जाएगा। जैसे कि हरे कृष्ण, जैसे कि प्राणायाम की यौगिक प्रक्रिया के द्वारा इंद्रियों का दमन हो जाता है। योग की यांत्रिक प्रणाली में शरीर के अंदर की वायु का नियमन किया जा सकता है तथा इंद्रियों का दमन करके उन्हें भगवान विष्णु पर ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में संलग्न होने से रोक दिया जाता है। भीष्म तथा धृतराष्ट्र जैसे कुरुवंश के वयोवृद्ध सदस्यों ने से परामर्श करने तथा अपनी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत कर्ण, शल्य, भूरि श्रवा, यज्ञ केतु तथा कन्या के पति दुर्योधन आदि महान योद्धाओं ने, जो महारथी कहलाते थे, उन सब से महान योद्धा भीष्म देव के मार्गदर्शन में किशोर सांब को बंदी बनाने का प्रयास किया गया। उनकी युद्ध कुशलता के अनुसार योद्धाओं का विभिन्न स्तरों में वर्गीकरण किया जाता है। उनमें महारथी, एक रथी और रथी नामक वर्ग भी हैं। ये महारथी अकेले ही सहस्त्रों पुरुषों से युद्ध कर सकते थे। सांब को बंदी बनाने के लिए वे सब एक हो गए। सांब भी एक महारथी था, किंतु अकेला था और उससे 6 अन्य महारथियों से युद्ध करना था। फिर भी जब उसने कुरुवंश के समस्त महान योद्धाओं को उसे बंदी बनाने के लिए अपने पीछे आते हुए देखा, तो वह भयभीत नहीं हुआ। वह एकाकी उनकी ओर मुड़ा और अपना उत्तम धनुष लेकर उसी मुद्रा में खड़ा हो गया जैसे वन्य पशुओं के सम्मुख सिंह दृढ़ता पूर्वक खड़ा रहता है। कर्ण उस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने सांब को चुनौती दी, भाग क्यों रहे हो, खड़े रहो तो हम तुम्हें पाठ पढ़ाएं। जब एक क्षत्रिय दूसरे को खड़े रहकर युद्ध करने की चुनौती देता है, तब वह क्षत्रिय जा नहीं सकता है, उसे अवश्य ही युद्ध करना होता है। अतएव जैसे ही सामने चुनौती स्वीकार कर ली और अकेला ही उनके सम्मुख खड़ा हुआ, उन समस्त महान योद्धाओं ने उस पर एक साथ बाण वर्षा आरंभ कर दी। जिस प्रकार सिंह अनेक भेड़ियों तथा सियारों के द्वारा पीछा किए जाने पर भयभीत नहीं होता, उसी भांति यदुवंशी यशस्वी पुत्र सांब भी भयभीत नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में सांब अचिंत्य शक्तियों से युक्त था। कुरुवंश के योद्धाओं ने अनुचित रूप से उसके विरुद्ध बाणों का प्रयोग किया था, अतएव सांब अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने अत्यंत कौशल पूर्वक उनसे युद्ध किया। सर्वप्रथम उसने 6 सारथियों को 6 अलग अलग बाण मारे, प्रत्येक रथ पर 4-4 बाण मारे। 4 अन्य बाणों का उपयोग उसने सारथियों के घोड़ों का वध करने के लिए किया। एक बाण का उपयोग रथवान के लिए तथा एक एक बाण कर्ण तथा अन्य प्रसिद्ध योद्धाओं के लिए उसने चलाए। जब सांब इस प्रकार परिश्रम पूर्वक अकेले ही 6 महान योद्धाओं से युद्ध कर रहा था, तब उन योद्धाओं ने सांब की अचिंत्य शक्ति की सराहना की। युद्ध के मध्य भी उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह किशोर सांब अद्भुत था, किंतु क्षत्रिय उचित रीति से युद्ध चलता रहा और यद्यपि यह अनुचित था, तथापि उन सब ने मिलकर सांब के रथ को खंड खंड करके उसे रथ से उतरने के लिए बाध्य कर दिया। 6 योद्धाओं में से 4 ने सांब के 4 घोड़ों को मार दिया और एक ने सांब के धनुष की डोरी काट दी, जिससे कि वह अब उनसे युद्ध करने में असमर्थ हो गया।
इस प्रकार घोर युद्ध के पश्चात तथा अत्यंत कठिनाई से वे साम को रथ विहीन करके उसे बंदी बनाने में सफल हुए। इस तरह कुरु वंश के योद्धा विजयी होकर अपनी पुत्री लक्ष्मणा को उससे छीन कर ले गए। इसके उपरांत अपनी विजय पर उल्लसित होते हुए उन्होंने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। महर्षि नारद ने तत्काल ही यदुवंश को यह सूचना पहुंचाई कि सांब बंदी बना लिया गया। उन्होंने यदुवंशियों को समस्त कथा सुनाई। साम के बंदी बनाए जाने पर तथा विशेष रूप से 6 योद्धाओं द्वारा अनुचित रीति से उसके बंदी बनाए जाने पर यदुवंशी अत्यंत क्रुद्ध हो गए। अतः यदुवंश के राजा उग्रसेन की अनुमति प्राप्त करके वे कुरुवंश की राजधानी पर आक्रमण करने को तत्पर हुए। यद्यपि भगवान श्री बलराम को भली भांति ज्ञात था कि कलयुग में लोग छोटी सी बात पर युद्ध करने को तत्पर रहते हैं, फिर भी उन्हें यह विचार रुचिकर नहीं लगा कि कलयुग से प्रभावित होने पर भी 2 महान वंश कुरुवंश तथा यदुवंश परस्पर युद्ध करें। उन्होंने बुद्धिमत्ता पूर्वक विचार किया। उस युद्ध करने के स्थान पर मुझे वहां जाकर स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति दीजिए। मुझे प्रयास करने दीजिए कि यह विवाद परस्पर समझौते के द्वारा समाप्त कर दिया जाए। बलराम जी का विचार था कि यदि कुरुवंश सांब को उसकी पत्नी लक्ष्मणा सहित मुक्त करने पर सहमत हो जाएं तो युद्ध से बचा जा सकता है। अतएव उन्होंने विद्वान पुरोहित तथा ब्राह्मणों के साथ यदुवंश के कुछ वयोवृद्ध सदस्यों सहित हस्तिनापुर जाने के लिए तत्काल ही एक उत्तम रथ का प्रबंध किया। उन्हें विश्वास था कि कुरुवंशी इस विवाह के लिए सहमत हो जाएंगे तो आपस में ही युद्ध की भावना टल जाएगी। विद्वान ब्राह्मणों तथा यदुवंश के वयोवृद्धों सहित रथ पर अस्थिनापुर जाते हुए भगवान श्री बलराम ऐसे प्रतीत होते थे जैसे शुभ्र आकाश में जगमगाते हुए नक्षत्रों के मध्य चंद्रमा चमकता है। जब भगवान श्री राम हस्तिनापुर की सीमा पर पहुंचे तब उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया, अपितु वे एक छोटे से उद्यान गृह में ठहरे। तत्पश्चात उन्होंने उद्धव जी से कहा कि वे कुरुवंश के प्रमुखों से भेंट करके उनसे पूछे कि यदुवंश से युद्ध करना चाहते हैं अथवा समझौता करना चाहते हैं। उद्धव जी कुरुवंश के प्रमुखों से भेंट करने गए तो उन्होंने श्री भीष्म देव, श्री धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, श्री बलि, श्री दुर्योधन, श्री बाहरलीक सहित समस्त प्रमुख सदस्यों से भेंट की। उन्हें यथोचित प्रणाम करने के उपरांत उद्धव जी ने उन्हें बताया कि भगवान श्री बलराम नगर द्वार के बाहर उद्यान में आ चुके हैं। कुरुवंश के प्रमुख विशेष रूप से धृतराष्ट्र व दुर्योधन अत्यंत हर्षित हो गए क्योंकि उन्हें भली भांति ज्ञान था कि भगवान श्री बलराम उनके परिवार के एक महान शुभ चिंतक है। ये समाचार सुनकर उनके हर्ष की सीमा न रही। अतः उन्होंने तत्काल ही उद्धव जी का स्वागत किया। भगवान श्री बलराम का उचित रूप से स्वागत करने के लिए उन्होंने अपने हाथों में उनके स्वागतार्थ शुभ सामग्री ली और उनसे भेंट करने नगर द्वार के बाहर गए। अपने अपने पद के अनुसार उन्होंने भगवान श्री बलराम को गायें तथा अर्घ्य देकर उनका स्वागत किया। आरात्रिक जल, मधु, मक्खन आदि की बनी हुई मीठी वस्तुएं, पुष्प तथा चंदन के आलेप से सुगंधित माला तथा अर्घ्य कहा जाता है। उन सबको ज्ञात था कि भगवान श्री बलराम ही श्री भगवान है। उन्होंने भगवान के सम्मुख आदर पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया। परस्पर एक दूसरे का सुख समाचार पूछकर उन्होंने एक दूसरे का स्वागत किया और जब यह औपचारिकता पूर्ण हो गई तब भगवान श्री बलराम ने गंभीर स्वर में तथा अत्यंत धैर्य पूर्वक उनके सम्मुख निम्नांकित शब्द विचारार्थ प्रस्तुत किए। प्रिय मित्रों, इस समय मैं सर्वशक्तिमान राजा उग्रसेन का आदेश लेकर एक दूत के रूप में आपके समीप आया हूँ। अतएव कृपया आप ध्यान पूर्वक सावधानी से आदेश सुनिए। कृपया एक क्षण भी नष्ट न करके तत्काल को पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। उग्रसेन की भांति ज्ञात है कि कुरुवंश के आप योद्धाओं ने अकेले साम से अनुचित रूप से युद्ध करके उसे बंदी बना लिया है। उसे बंदी बनाने में आपको अत्यंत कठिनाई उठानी पड़ी तथा व्यूह रचना करनी पड़ी। हम सब ने सुना है, हम अधिक उद्विग्न नहीं हुए कि हम परस्पर अत्यंत घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। मेरे विचार से हमें अपने अच्छे संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमें अनावश्यक युद्ध ना करके अपनी मैत्री स्थिर रखनी चाहिए। अतएव कृपया साम को तत्काल मुक्त कर दीजिए और उसकी पत्नी लक्ष्मणा सहित उसे मेरे समक्ष ले आइए। जब भगवान श्री बलराम ने शौर्य पूर्ण अधिकार, श्रेष्ठता तथा वीरता युक्त आदेश पूर्ण स्वर में यह शब्द कहे तब उनके कथन कुरुवंश के प्रमुखों को रुचिकर नहीं प्रतीत हुए। इसके विपरीत वे सब उद्वेलित हो उठे और अत्यंत क्रोध से उन्होंने कहा, अहो, ये शब्द चकित करने वाले हैं किंतु कलयुग के अनुकूल ही है।
अन्यथा बलराम इस प्रकार निंदनीय रीति से कैसे बोल सकते थे? बलराम जी के द्वारा प्रयुक्त भाषा तथा शैली अपमानजनक है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस युग के प्रभाव के कारण पैरों के लिए उपयुक्त पादुका सिर पर चढ़ना चाहती है, जहां मुकुट धारण किया जाता है। यदुवंश से हमारा संबंध विवाह के कारण है और इसी कारण उन्हें हमारे साथ निवास करने, भोजन करने तथा शयन करने का अवसर दिया गया है। अब वे इन विशेष अधिकारों का लाभ उठा रहे हैं। जब हमने उन्हें राज्य करने के लिए अपने राज्य का एक भाग दिया, उससे पूर्व उनका कोई स्थान नहीं था और अब वे हमें ही आदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। हमने यदुवंश को चंवर, पक्खा, शंख, श्वेत छत्र, राज मुकुट, राज सिंहासन, आसन, पलंग तथा राजवंशों के लिए उपयुक्त प्रत्येक राज चिन्हों का उपयोग करने दिया। उन्हें ऐसी राजसी सामग्री का प्रयोग हमारी उपस्थिति में नहीं करना चाहिए था, किंतु हमने अपने पारिवारिक संबंध का ध्यान करके उन्हें नहीं रोका। अब वे हमें ही आदेश देने की धृष्टता कर रहे हैं। उनकी धृष्टता की सीमा समाप्त हो गई। अब हमें उन्हें आगे इस प्रकार कार्य करने की अनुमति नहीं दे सकते। ना ही अब हम उन्हें इन राज चिन्हों का प्रयोग करने देंगे। इन सब वस्तुओं को उनसे छीन लेना ही सर्वोत्तम होगा। सर्प को दूध पिलाना अनुचित है, क्योंकि ऐसा दयापूर्ण कार्य उसके विष में वृद्धि ही करता है। यदुवंशियों ने जिस थाली में खाना खाया, अब वे उसी में छेद करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी संपन्न स्थिति हमारे उपहारों तथा सदस्य व्यवहार के कारण ही है। फिर भी वे इतने निर्लज्ज हैं कि वे हमें ही आदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब कार्यकलाप कितने खेदपूर्ण हैं। यदि भीष्म, द्रोणाचार्य और अर्जुन जैसे कुरु वंश के सदस्य अनुमति न दें, तो इस विषय में कोई भी किसी भी वस्तु का उपभोग नहीं कर सकता है। जैसे कि सिंह की उपस्थिति में मेमना जीवन का उपभोग नहीं कर सकता है, उसी भांति हमारी इच्छा के बिना स्वर्ग के राजा इंद्र आदि देवताओं के लिए भी जीवन में आनंद उठाना संभव नहीं है। फिर साधारण मानवों का तो कहना ही क्या। वस्तुतः कुरुवंश के सदस्य अपने ऐश्वर्य, राज्य, कुलीनता, पारिवारिक परंपरा, महान योद्धाओं, परिवार के सदस्यों तथा विशाल साम्राज्य के कारण अत्यंत गर्वोन्मत्त हो गए थे। उन्होंने सभ्य समाज में की सामान्य औपचारिकता का भी पालन नहीं किया और भगवान श्री बलराम की उपस्थिति में यदुवंश के लिए अपमानजनक शब्द कहे। इस प्रकार शिष्टाचार विहीन रीति से वार्तालाप करते हुए वे अपने नगर हस्तिनापुर लौट गए। यद्यपि भगवान श्री बलराम ने उनके अपमानजनक शब्दों को धैर्यपूर्वक सुना तथा उनके असभ्य व्यवहार को चुपचाप देखा, तथापि उनकी आकृति से यह स्पष्ट हो गया था कि वे क्रोध से जल रहे हैं तथा अत्यंत प्रतिहिंसा पूर्वक प्रतिरोध देने का विचार कर रहे हैं। उनके शरीर की आकृति उद्वेग के किसी के लिए भी उनकी ओर देख सकना कठिन था। वे उच्च स्वर से हंसे। यह सत्य है, कोई व्यक्ति अपने परिवार या सौंदर्य और प्रगति के कारण अत्यंत गर्वोन्मुख हो जाता है, कभी उसे शांतिपूर्ण जीवन की इच्छा नहीं रहती। वे अन्य सबके प्रति रहता है। ऐसे व्यक्ति दुर्व्यवहार तथा शांतिपूर्ण जीवन के लिए सद्बुद्धि देना व्यर्थ है। इसके विपरीत उसे दंड देने के लिए मार्ग साधनों की खोज बहुत पशुओं के कारण मनुष्य पशु के समान बन जाता है। पशु को शांतिपूर्ण रहने का उपदेश देना व्यर्थ है। दूसरे शब्दों में पशुओं को ठीक राह पर चलाने का एकमात्र साधन डंडा है। देखो तो कुरुवंश के सदस्य कितने ध्रुव हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण से यदुवंश के समस्त सदस्यों के अत्यंत क्रुद्ध होने पर भी मैं शांतिपूर्ण समझौता करना चाहता था। वे कुरुवंश के समस्त पर आक्रमण करने को तत्पर थे, किंतु मैंने उन्हें शांत किया और यहाँ आकर युद्ध के मामले नष्ट किया। स्पष्ट है कि वे शांतिपूर्वक समझौते के इच्छुक नहीं है, अपितु तथ्य तो ये है कि वे युद्ध के नहीं। उन्होंने यदुवंश को गाली देते हुए अत्यंत घमंड से मेरा अपमान किया है। स्वर्ग का राजा इंद्र यदुवंश का है और तुम हो छोटी सी तुम है जिनके देश वंश के श्रेष्ठ पद पर विचार करो। उन्होंने बलपूर्वक स्वर्ग लोक के सब जात वृक्ष दोनों का उपयोग किया है और फिर भी नहीं दे सकते हैं। माता जी की हुई है पूरी, यहीं से पढ़ रहे हो? हरे कृष्णा यहीं से पढ़ रहे हो माता जी? स्क्रीन लगाई हुई है मैंने। बाकी ना क्या तुम तक की दिख रही? नहीं नहीं,
ऐसा नहीं है माता जी, आपने तो और आगे नीचे करवा दिया। जी ये तो पढ़ लिया मैंने। अभी क्या कृष्णा क्या नजर आ किसी और को स्क्रीन? नहीं माता जी, है क्या? तुम यह भी विचार नहीं करते कि ये इसी में माता जी? हाँ भी दिख रही है। क्या तुम योग्य नहीं है? अरे ये कितने, माता जी थोड़ी सी नीचे कीजिए स्क्रीन। आपने करवा दी ना नीचे, मैंने तो सही जगह पे रखा था, यहाँ से पढ़ा ना। अरे यह कितने दुख की बात है, यहाँ से पढ़ना ना आपको। नहीं माता जी, ऊपर क्या तुम के बाद से थोड़ा सा नीचे कर दो स्क्रीन ना। अभी ठीक है। ये नहीं पड़ा। हाँ तो आपने नहीं बहुत माता नीचे जी करवा थोड़ा सा दिया। और नीचे करो। मैंने ठीक ही रखा हुआ था पहले। जी बस यहीं पे। क्या तुम ये भी विचार नहीं करते कि भगवान श्री बलराम, नेट शायद स्लो है किसी हम्म, साइड से ना, नेट स्लो है, या आपकी साइड से है या मेरी साइड से है, तभी करके आपको बाद में दिख रहा है कुछ। जी जी मुझे स्लो ही दिख रहा था माता जी। ये थोड़ा पढ़ना सा यहाँ ऊपर, से, यहाँ थोड़ा से। बस बस यहीं पे यहीं पे। हाँ इसी लेवल क्या पे तुम मुझे ये भी विचार नहीं करते कि भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ राज सिंहासन पर बैठ सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को आदेश दे सकते हैं? ठीक है, आप तो इसी बात के अधिकारी हो कि तुम्हें एक अच्छा पाठ पढ़ाया जाए। चंवर, पंखा, श्वेत छत्र, राजा सिंहासन आदि अन्य राजसी सामग्री जैसे राजसी चिन्हों का उपयोग यदुवंश ना करें, ये सोचने में तुमने अपनी बुद्धिमानी समझी है। क्या इसका ये अर्थ है कि समस्त सृष्टि के भगवान श्री देवी लक्ष्मी के पति भगवान श्री कृष्ण भी इस राजसी सामग्री का उपयोग नहीं कर सकते हैं? श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूलि की उपासना समस्त महान देवता भी करते हैं। गंगा जल समस्त जगत को जल प्रदान कर रहा है और यह जल श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकल रहा है। अतएव गंगा के तट महान तीर्थ स्थान बन गए हैं। समस्त ग्रहों के प्रमुख देवता उनकी सेवा में संलग्न है और श्री कृष्ण के कमल चरणों की धूलि को अपने सिर पर धारण करने में वे अपना सौभाग्य मानते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे महान देवता, श्री देवी लक्ष्मी तथा मैं भी श्री कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप का एक आंशिक अंग है। फिर भी क्या तुम सोचते हो कि वे राजसी चिन्हों को धारण करने तथा राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है? अरे ये कितने दुख की बात है कि ये मूर्ख यदुवंश के लोग हम सदस्यों को पादुका के समान समझते हैं और स्वयं को मुकुट के समान। अब यह स्पष्ट हो गया है कि कुरुवंश के ये नेता अपनी लौकिक संपत्ति एवं ऐश्वर्य के गर्व में उन्मत्त हो गए हैं। उन उन्मत्त से पूर्ण, मैं तत्काल उन्हें प्रताड़ित करूंगा और उनके भी ठिकाने लगा दूंगा। यदि मैं युद्ध कदम ना उठाऊं तो ये मेरे अनुचित होगा, अतः आज ही समस्त से कुरुवंश का चिन्ह ही मिटा डालूंगा। मैं तत्काल ही उनका विनाश कर दूंगा। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री बलराम अत्यंत क्रुद्ध थे। उन्होंने देखा ऐसा प्रतीत होता कि वे समस्त सृष्टि को जलाकर भस्म कर सकते थे। वे दृढ़ता पूर्वक खड़े हो गए और अपना हल लेकर अपने हाथ में पकड़कर उस भूमि पर प्रहार करने लगे। इस प्रकार हस्तिनापुर का पूर्ण नगर पृथ्वी से विलग हो तथा भगवान श्री बलराम इस नगर को गंगा नदी के जलधारा की ओर घसीटने लगे। इस कारण पूरे हस्तिनापुर में ऐसा कंपन हुआ जैसे कंप आ गया हो और ऐसा प्रतीत हुआ कि समस्त नगर छिन्न भिन्न हो जाएगा। जब कुरुवंश के समस्त सदस्यों ने देखा कि उनका नगर गंगा के जल में गिरने वाला है, तब उन्होंने अपने नागरिकों का आर्तनाद, तत्काल ही उनकी बुद्धि ठिकाने आ गई और वे समझ गए कि क्या हो रहा है। इस प्रकार एक क्षण का भी विलंब किए बिना वे अपनी पुत्री लक्ष्मणा को आगे ले आए। सांब ने लक्ष्मणा को हर ले जाने का प्रयास किया था। वे सांब को आगे करके उसके पीछे लक्ष्मणा को रख कर सांब को भी ले आए। श्री भगवान से क्षमा मांगने के लिए कुरुवंश के समस्त सदस्य भगवान श्री बलराम के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए, उपस्थित हुए। अब उन्होंने सद्बुद्धि का उपयोग करते हुए उन्होंने कहा, हे भगवान श्री बलराम, आप समस्त सुखों के सागर हैं, आप समस्त सृष्टि के पालक व अवलंब हैं। दुर्भाग्यवश हमें अपनी आपकी अचिंत्य शक्ति का ज्ञान है। प्रिय भगवान, कृपया हमें महामूढ़ समझकर क्षमा कर दीजिए। हमारी बुद्धि भ्रम वह भ्रष्ट हो गई थी। अतएव हम अब आपके सम्मुख आपसे मांगने के लिए आए हैं, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। आप समस्त सृष्टि की आदि सृष्टा, पालक तथा संहार करता है, तत्पश्चात भी आपकी स्थिति सदैव ही दिव्य है। हे श्रीमान भगवान, महान संत आपके विषय में चर्चा करते हैं। आप आदि हैं और जगत के प्रत्येक
वस्तु आपके खिलौने जैसी है। ये अनंत प्रत्येक वस्तु पर आपका अधिकार है और बाल क्रीड़ा की भांति आपने समस्त लोक को अपने सिर पर धारण कर रखा है। प्रलय के समय आप समस्त सृष्टि को अपने में बंद कर लेते हैं। उस समय कारण समुद्र में महाविष्णु के रूप में शयन करते हुए आपके अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं रहता है। प्रिय भगवान, आप अपने अप्राकृत शरीर पृथ्वी पर केवल सृष्टि को बनाए रखने के लिए ही प्रकट हुए हैं। आप समस्त क्रोध, द्वेष तथा वैर से ऊपर हैं। दंड के रूप में भी आप जो कुछ भी करते हैं, वह समस्त भौतिक जगत के लिए मांगलिक है। आप अविनाशी श्री भगवान हैं, अतएव हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। आप समस्त ऐश्वर्यों तथा शक्तियों के सागर हैं। ये असंख्य ब्रह्मांडों के रचिता, हम बारंबार आपके चरणों में गिरकर आपको प्रणाम करते हैं। अब हमें पूर्ण रूपेण आपके शरणागत हैं, अतएव कृपया आप हम पर दयालु होकर हमें अभयदान दीजिए। जब पितामह भीष्म देव से लेकर अर्जुन तथा दुर्योधन तक कुरुवंश के समस्त प्रमुख सदस्यों ने इस प्रकार आदर पूर्वक तब भगवान श्री बलराम मृदुल हो गए और उन्होंने उन सबको विश्वास दिलाया कि भय का कोई कारण नहीं है तथा उन्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। परंपरा थी, वह वर्त पक्ष के लोग के मध्य लक्ष्मण का हरण किया। तब तो इस ये देखकर हुए थे कि वे उसके लिए व्यक्तिगत शक्ति उन्होंने यदुवंश के सामने यदुवंश ने सांप कौरवों के बंधन मुक्त करने का निश्चय किया। अब भगवान श्री बलराम स्वतः करके लिए आए, एक बलशाली थे। उन्होंने कौरवों को तत्काल ही सांप को मुक्त कर दिया। इस संदेश से कौरव के कारण को अपमानित समझ लगे, अतः उन्होंने भगवान श्री राम की को चुनौती दी। वे केवल ये चाहते थे कि श्री बलराम अपनी का प्रदर्शन करें। इस पर अत्यंत प्रसन्न पूर्वक उन्होंने अपने दुर्योधन पुत्री लक्ष्य अत्यधिक स्नेह धूमधाम की दहेज में सब प्रथम 1200 जिनमें से प्रत्येक कम से कम उसके अतिरिक्त 10,000 रश्मियों के समान जगमगाते हुए 6,000 रथ तथा 1,000 दासी सर्वाधिक श्री बलराम वर्षा के में कार्य किया, अत्यंत प्रसन्नता इस दहेज को स्वीकार किया। पक्ष की ओर से अपने भव्य स्वागत उपरांत बलराम जी अत्यंत संतुष्ट हो गए और नवविवाहित दंपत्ति के साथ उन्होंने अपनी राजधानी द्वारका की ओर प्रस्थान किया। विजयी भाव से भगवान श्री बलराम द्वारका पहुंचे, जहां उन्होंने अनेक नागरिकों से, जो कि सब उनके भक्त व मित्र थे, भेंट की। जब सब एकत्रित हो गए, तब भगवान श्री बलराम जी ने विवाह की समस्त कथा सुनाई। बलराम जी ने जिस प्रकार हस्तिनापुर नगर को कंपा दिया था, उसे सुनकर वे चकित हो गए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि हस्तिनापुर का स्तंभ नई दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है और नगर में से प्रवाहित होने वाली अब यमुना कहलाती है, यद्यपि उस समय उसे गंगा कहते थे। जीव गोस्वामी के समान महाजनों ने इस तथ्य की भी पुष्टि की है कि विभिन्न धाराओं में प्रवाहित होने वाली गंगा तथा यमुना वस्तुतः एक ही नदी है। गंगा के इस भाग को जो हस्तिनापुर से वृंदावन के क्षेत्र तक प्रवाहित होता है, यमुना कहते हैं, क्योंकि वह भाग भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के द्वारा पवित्रीकृत है। हस्तिनापुर का वह भाग जिसका ढाल यमुना की हो रहा है, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे